हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम माइक के विषय में कि कैसे आप माइक की प्रॉब्लम जो है वो मोबाइल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे पास एक ये चाइनीज़ मोबाइल है, कीपैड मोबाइल। इसमें हम देखेंगे कैसे आप जो माइक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कस्टमर से क्लियरली ये पता करना है कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कई बार कस्टमर आता है और कहता है कि भैया आवाज़ आ नहीं रही है, तो उससे ये ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा कि आपको आवाज़ नहीं आ रही है या कस्टमर को नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर के मोबाइल में स्पीकर की दिक्कत थी और वो कह रहा था कि माइक चेंज कर दीजिए, और माइक चेंज किया तब भी उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। तो उससे ये ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा कि आपके में प्रॉब्लम है क्या, आ रही है, जा रही है, या फिर अगर हो सके तो आप कॉल करके चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा। फिर करना क्या है आपको, देखिए आजकल ज़्यादातर होता क्या है कि आप सीधे इसको जैसे ही आप कभी भी कोई ऐसी परेशानी लेके आता है तो आदमी सीधे क्या होता है, हमारे वहाँ जो मोबाइल रिपेयर करता है तो वो सीधे माइक को चेंज कर देता है और उसकी सब जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आज से कुछ पहले अगर हम 4-5 साल पहले जाएं तो लोग माइक को पहले चेक करते थे, फिर उसको सफाई करते थे, ब्रश से साफ़ किया, पेट्रोल से साफ़ किया। तो ये सारे स्टेप अब दूर हो चुके हैं। अब कोई ये सब स्टेप नहीं करता है। करता क्या है, सीधे माइक जैसे ये उनको लगा कि ये माइक ख़राब है तो ये खट से निकाली और दूसरी लगा दी, क्योंकि काफ़ी सस्ती पड़ रही है। तो इसलिए तुरंत पहले ही माइक ही चेंज कर देते हैं और प्रॉब्लम उनकी 99% प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप माइक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपके मोबाइल में माइक की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप माइक को चेक करेंगे। माइक को कैसे चेक करेंगे, माइक का चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। करना क्या है, आपको मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर चलाना मैंने बताया है। मल्टीमीटर को लगाना है आपको बजर मोड पे। ये आपका है बजर मोड, जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा मैं। ठीक है, ये मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाना है यहाँ पे, यानी कि बीप मोड। देखिए ये टच करने बीप दे रहा है। ठीक है, तो अब हमारा मल्टीमीटर जो है वो बजर मोड पे लग चुका है और माइक को निकाल के हमको टेस्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि लगी लगी माइक को हमने टेस्ट कर लिया, तो माइक को निकाल के टेस्ट करेंगे हम। तो इसको ऐसे करके हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, ये हमारी माइक। अब इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, इस पे सीधे जाके इस पे दोनों पॉइंट्स पे ऐसे हम रखेंगे, मल्टीमीटर की दोनों प्रोब इस पे रखेंगे, एक इस पे ऐसे और एक इस पे। तो देखिए ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ से वैल्यू और एक तरफ से 1 आ रहा है, तो माइक आपकी सही है। तो देखा, इधर से वैल्यू आ रही। अब इसको चेंज कर देंगे, ये वाली प्रोब इधर और वो वाली इधर। ठीक है, चेंज करके फिर से चेक करेंगे तो इधर से 1 आना चाहिए। अगर इधर से 1 आ रहा है तो आपकी माइक जो है वो सही है। देखिए फ्रेंड्स, तो अगर इस टाइप में आ रहा है, एक तरफ से वैल्यू और एक तरफ से 1, तो आपकी माइक जो है वो सही है। ये जो चाइनीज़ माइक होती हैं इनके विषय में मैं बता रहा हूँ आपको, और जो आईसी माइक होती हैं उसके विषय में अगली वीडियो में बताएंगे। तो अभी मैं सिंपल माइक के विषय में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर एक पॉइंट पर वैल्यू और एक पॉइंट पर 1 आ रहा है तो आपका जो माइक है वो सही है। ठीक है, कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका माइक सही बता रहा होता है लेकिन फिर भी आवाज़ सही नहीं जा रही होती है, तो वो माइक या तो गंदा हो चुका होता है या फिर काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसको आप चेंज ही कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब तो ये सही हो गया कि ये माइक आपकी सही है। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, देखिए परेशानी कब आती है। देखिए ये जो माइक जब ख़राब होती है तब तो कोई भी मिस्त्री सही कर देगा, कोई भी मोबाइल रिपेयर करने वाला आसानी से उसकी माइक चेंज करेगा और ये ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है दुकानदारों को, जब ये माइक वो लगा रहा है। ठीक है, ये माइक उसने बदल दी, कई माइक बदल के देख लिया लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं जा रही है,
तब दिक्कत कहाँ से आती है, सबसे ज़्यादा परेशानी तभी फंसती है और तभी जाके साबित होता है कि कैसे आप मोबाइल रिपेयर करते हैं, कैसी आपकी शॉप है। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, चलिए माइक सही है हमारी, लेकिन अब हमने माइक चेक कर लिया सही है या नई माइक लगा ली चलती हुई, फिर भी प्रॉब्लम नहीं जा रही, तब क्या करेंगे, तब प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स सप्लाई की। ठीक है, सप्लाई क्या होती है, देखिए ये आपका इधर सीपीयू लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो सीपीयू को जाके कनेक्ट करते हैं ना, माइक का जो सिग्नल होता है वो सीपीयू में जाता है और सीपीयू के लिए कुछ ना कुछ तार आए होते हैं यहाँ से, है ना, कोई कनेक्शन होगा ज़रूर, तभी तो यहाँ पे आएगा, तो उसके कनेक्शन ही कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे हैं। तो अब इसके बाद क्या है, इन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे, तो इसको निकाल लेते हैं और अगर माइक सही है तो उसके फिर पॉइंट चेक कर रहे हैं। अगर माइक चेंज करने से प्रॉब्लम चली जाती है तब तो सो गुड है, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो ये है हमारे पे पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, ये 2 पीसीबी पॉइंट हैं हमारे माइक के, इनको आप पीसीबी पॉइंट कह सकते हैं, माइक पीसीबी पॉइंट्स। अब इनको कैसे सही करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन में कि माइक चेंज कर दिया है फिर भी हमारी प्रॉब्लम नहीं गई है, तो आप क्या करेंगे, इसकी सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई कैसे चेक करते हैं, ये जो दोनों पॉइंट हैं इनकी आप सप्लाई चेक करेंगे। सप्लाई चेक करने के लिए मल्टीमीटर को पहले से हमने बजर मोड पे लगा रखा है, बजर मोड पे लगाना है और रेड प्रोब, जो आपकी रेड प्रोब है, इसको ग्राउंड पे रखना है। ग्राउंड आपको मैं बता चुका हूँ कि जो खाली जगह होती है या माइनस का पॉइंट होता है उसको ग्राउंड कहते हैं। अब तो फ्रेंड्स अब हम रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे, ये हमारी रेड प्रोब है, इसको ग्राउंड पे रखा हमने, और ब्लैक प्रोब से ये दोनों पॉइंट चेक करने हैं। देखो दोनों पे हमको वैल्यू आनी चाहिए, देखिए इस पर वैल्यू आ रही है, ये इधर वैल्यू आ रही है, और इधर वाला चेक करेंगे, इस पर भी वैल्यू हमको मिल रही है। तो यानी कि जो हमारी सप्लाई है वो सही है, यानी कि माइक जब आप लगाएंगे तो वो चलेगी। ठीक है, मतलब चलना ही है, क्योंकि आपके पॉइंट्स भी सही हैं और माइक भी सही है, तो आपकी माइक 100% चलेगी। लेकिन अभी मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने चेक किया और 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पे वैल्यू आ रही है लेकिन एक पे 1 आ रहा है, तब आप कैसे सही करेंगे इसको, तब आपको सप्लाई ट्रेसिंग आनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, या तो आपके पास सेम वैसा सेट होना चाहिए या फिर आपको सप्लाई ट्रेसिंग पता हो कि कैसे सप्लाई ट्रेस करते हैं। तो सप्लाई कैसे ट्रेस करते हैं, कई वीडियोस मैंने बना रखी हैं पहले भी सप्लाई ट्रेसिंग के लिए, फिर मैं बता देता हूं आपको सप्लाई कैसे ट्रेस करना है। यहाँ पे आप रखिए, इस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इधर ट्रेस करना शुरू करिए कि कहाँ से इसकी सप्लाई आई थी। ठीक है, जहाँ पे बीप दे यानी कि वहाँ से इसकी सप्लाई आई थी, ऐसे करेंगे हम, और देखिए यहाँ पे ये बीप दे रहा है, यानी कि इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि यहीं से इसकी सप्लाई है। अब देखिए, अब मैं आपको पेन की सहायता से कुछ बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट हैं, तो इनको मैं बना लेता हूँ ऐसे, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगे हैं। ठीक है, तो एक ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे लगा हुआ है, फिर एक इस टाइप में लगा हुआ है। ठीक है, और 2 कंपोनेंट यहाँ पे इधर लगे हुए हैं। ठीक है, अब मान चलिए इस वाले पॉइंट की सप्लाई हमारी चली गई है। ठीक है, ये माइक का पॉइंट है और इस पे हमको वैल्यू मिल रही है, इस वाले पॉइंट पर वैल्यू मिल रही है, और इस पे हमारा कुछ नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे 1 आ रहा है। तो अब करना क्या है आपको, सिंपली इस सबसे पहले, अब अगर आप सोचें कि इसकी सप्लाई हम ढूंढ लेंगे, तो अगर ये ब्रेक है तो आपको आगे सप्लाई नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ से मान चलिए कोई इसका पॉइंट ब्रेक हो गया, यहाँ से ऐसे कोई तार आया था, वो ब्रेक हो गया, तो आप ढूंढेंगे इधर उधर कहीं भी टच करेंगे, आपकी जो सप्लाई है वो आपको नहीं मिलेंगी। तो करना क्या है, आपको इस वाले पॉइंट से सप्लाई ट्रेस करनी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट लीजिए आप, और इसका देखिए कहाँ से गया है, तो मान चलिए ये यहाँ पे गया है। ठीक है, इसकी सप्लाई यहाँ पे गई है, फिर यहाँ से यहाँ पे गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, और फिर ये यहाँ, और फिर जाके वो सीपीयू में चली गई है। ठीक है, तो अब जब देखेंगे आप कि ये सप्लाई इस तरफ से आई है, तो
सामने सेम वैसा ही कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर आइडिया यही रहता है कि देखिए यहाँ पे जैसे है आप देख सकते हैं कि एक ये बेड़ा कंपोनेंट लगा है, अगर इसकी सप्लाई मैं टेस्ट करूँ तो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो अब नेचुरली है कि देखिए 2 कंपोनेंट लगे हैं तो दूसरे की सप्लाई यहाँ से आई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एक बार जंपर लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी माइक चल जाती है तो सो गुड है, आपका काम हो जाएगा। तो अब अगर देखिए ये मिल रहा है इस टाइप में कुछ सेम सर्किट, एक इधर कंपोनेंट इधर, तो इसकी सप्लाई यहाँ से आई तो इसकी सप्लाई ऐसे आई होगी, फिर ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकल गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिक लगा करके सप्लाई को ट्रेस कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ से अब कैसे करेंगे, सप्लाई ट्रेस किया, यहाँ से मिल गई हमको सप्लाई, अब आपको जंपर वायर से यहाँ पे सीधे जंपर लगा देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर अगर कोई कंपोनेंट उखड़ गया है, जैसे मान चलिए ये कंपोनेंट हल्का सा उखड़ गया है, तो उसको आप भी रिसोल्व कर सकते हैं। आपको सप्लाई उसकी मेंटेन करनी है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस इतनी सी प्रॉब्लम होती है, पहले नंबर पे माइक और दूसरे नंबर पे माइक की सप्लाई। माइक की सप्लाई अगर आप ट्रेस कर लेते हैं, और सप्लाई देखिए सप्लाई ट्रेस करने का सबका एक ही तरीका होता है, सबकी आप सप्लाई आसानी से ऐसे ही ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे भी अगर आपको सप्लाई नहीं मिल रही तब आपकी प्रॉब्लम CPU से आती है। तो अब फिर आप CPU को रिवॉल्व कर सकते हैं, जो भी जैसा आपका कस्टमर हो या जैसा आपका मोबाइल है वो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने चाइनीज़ माइक के विषय में जाना कि कैसे आप चाइनीज़ माइक को सही कर सकते हैं, या ये जो यूनिवर्सल माइक होती है इसको आप कैसे चेक करेंगे, कैसे सही करेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्पीकर, रिंगर और जो IC माइक होती हैं उनको आप कैसे चेक करेंगे और कैसे उनकी सप्लाई ट्रेस करेंगे एंड्रॉयड में। तो वो अब मैं एंड्रॉयड में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।